हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का सब टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियोस में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हमने डिटेल में समझा था। जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है उसके अंदर जितने भी स्केलेटन है जो हमारा, जिसमें स्पेशली बोन्स एंड कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। पूरी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, उसको एक्सियल बोन्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बोन्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था कि जो एक्सिस है हमारी बॉडी की, सेंट्रल एक्सिस, उसके आसपास में जो भी ऑर्गन है या पार्ट है बॉडी का, उसमें जो बोन्स प्रेजेंट है उसके नाम पढ़े थे। जैसे कि स्कल, उसमें हमने ऊपर का क्रैनियल, फेशियल, ईयर की बोन, आगे की स्टेरनम, रिब्स और बैकबोन मींस वर्टिबल कॉलम के अंदर जो भी बोन्स थी वो हमने देखी थी, उसकी लोकेशन और उसके नाम। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम का, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इट मींस अपेंडिकुलर मींस अपेंडेजेस, जो साइड में अटैच है एज ए पार्ट ऑफ मेन बॉडी। हमारी मेन बॉडी ये हो गई, इसकी मेन एक्सिस ये हो गई, और मेन एक्सिस पे हमारा हेड है, ईयर है और आपका रिब्स है और वर्टिबल कॉलम है। लेकिन ये मेन एक्सिस के साइड में बॉडी पार्ट्स कौन से हमारे? 4 लिम्स मतलब कि हाथ, दोनों हाथ। हिंड लिम्स मतलब कि हमारे दोनों लेग्स। अब दोनों हाथ और दोनों पांव क्या आ जाएंगे? हमारे अपेंडेजेस में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा जो साइड में बॉडी पार्ट्स में आ जाएंगे। अब ये दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स मेन बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अटैच होंगे, राइट? तो वो अटैच होते हैं गर्डल में। किसमें अटैच होते हैं? गर्डल। तो हमारे दोनों हैंड्स, यहाँ पे एक गर्डल होता है, गर्डल मीन्स वो भी बोन होती है एक टाइप की, वो बोन से अटैच होते हैं। उसी तरीके से लोअर लिम्ब के अंदर हमारे जो दोनों लेग्स आते हैं, वो हमारा नीचे एक पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक बोन होती है, उसमें दोनों लेग्स अटैच होते हैं। तो इट मीन्स आज की वीडियो के अंदर हमको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो 4 लिम्स, हैंड लिम्स की बोन्स और ये दोनों लिम्स, 4 और हैंड लिम्स जो गर्डल में अटैच हैं, वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ या ड्रॉ कर सकती हूँ। एक ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये हो गई इसकी सेंट्रल एक्सिस, राइट? तो यहाँ पर जो हेड था, ठीक है, यहाँ जो रिब्स थी और बैक साइड में वर्टिबल कॉलम थी, यहाँ आगे स्टेरनम थी और ये जो ईयर्स है ये मेन एक्सिस के साइड में है। तो ये वाला पार्ट आ गया था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। अब 4 लिम्स मतलब कि दोनों हाथ, हिंड लिम्स मतलब कि दोनों पांव, ये चारों की बोन्स हमें देखनी है इस अपेंडिकुलर सिस्टम में। साथ में ये दोनों हाथ और दोनों पांव जहां जुड़े हैं, यहाँ का एक गर्डल और यहाँ का एक गर्डल, ये है पेक्टोरल गर्डल, ये है पेल्विक गर्डल। तो ये 2 गर्डल की बोन्स और दोनों हाथों की और दोनों पांव की बोन्स को हमें इस टॉपिक के अंदर समझना है। तो इसको मैं यहां से ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है? तो ये हो जाएंगे हमारे फर्स्ट लिम्स, जिसके अंदर आएंगे कौन से? दोनों हाथ हमारे आएंगे 4 लिम्स में और दोनों पांव आएंगे हमारे हैंड लिम्स में, ठीक है? अब ये जो लिम्स है, चाहे हाथ हो या पांव हो, ये जुड़े होते हैं किसमें? गर्डल्स में, गर्डल बोन के अंदर। अब ये अगेन 2 टाइप्स की बोन होंगी गर्डल, हाथ अलग गर्डल में जुड़े होंगे और पांव हमारे अलग गर्डल में। तो एक होगा क्या? पेक्टोरल गर्डल और एक होगा पेल्विक गर्डल। जो 4 लिम्स है मतलब हमारे हैंड्स हैं, वो अटैच होते हैं या आर्टिकुलेट होते हैं पेक्टोरल गर्डल के अंदर। ये पेक्टोरल गर्डल में यहाँ पे दोनों हैंड्स अटैच होते हैं और पेल्विक गर्डल के अंदर दोनों हैंड लिम्स यानी कि हमारे लेग्स अटैच होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सबसे पहले 4 लिम्स की। 4 लिम्ब यानी कि हमारा हाथ, ठीक है? कितने हाथ है हमारी बॉडी में? ह्यूमन की बॉडी में 2 हाथ होते हैं। तो हम केवल एक हाथ की बोन्स को पढ़ते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टोटल बोन्स हो जाएंगी 4 लिम्स की। उसी तरीके से हैंड लिम्स के अंदर या हाइंड लिम्स में हमारे लेग्स आते हैं, तो हम ओनली 1 लेग की टोटल बोन्स को पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 तो टोटल दोनों लेग्स की बोन आ जाएगी। क्लियर? उसी तरीके से जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल मतलब ये वाला गर्डल हमारा, जहां पे दोनों हमारे 4 लिम्स यानी कि हैंड्स जुड़े हैं, तो राइट हैंड एक गर्डल में जुड़ा होगा,
लेफ्ट हैंड एक गर्डल में, तो कितने हो जाएंगे 2 गर्डल्स फॉर द 2 फोरलिम्स। ठीक, उसी तरीके से पेल्विक गर्डल जो है वो कैसा है, एक लेग हमारा एक राइट साइड में, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में। तो गर्डल पेल्विक एक है लेकिन उसमें बोन्स कितनी है 2। उसी तरीके से पेक्टोरल गर्डल एक है लेकिन उसके अंदर बोन्स कितनी है, एक राइट साइड के लिए एक लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फोरलिम्स के बोन्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पेक्टोरल गर्डल को पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो पेक्टोरल गर्डल में अटैच है। फिर हम पढ़ेंगे हाइंड लिम्स को और उसके बाद पेल्विक गर्डल को। क्लियर? फोरलिम्स के अंदर वन हैंड की बोन्स, एक हाथ के अंदर होती है 30 बोन्स, सेम यहां पर होती है 30, तो टोटल कितनी हो गई 60 बोन्स। तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ फोरलिम्स के अंदर टोटल बोन्स कितनी है 60, 30 लेफ्ट हैंड में एंड 30 राइट हैंड में। ठीक है, नाम हम बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो शोल्डर, यहां से स्टार्ट करते हैं हाथ का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक आपको महसूस होगी, आप अपने शोल्डर से यहां पर एक बोन है, क्योंकि यहां से मुड़ जाता है हाथ, तो यहां तक की होगी एक बोन, है ना, तो ये बना दी एक बोन। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरी बोन है। ठीक है, ये दूसरी बोन है, यहां पर लेकिन 2 बोन है साइड बाय साइड, इस तरीके से। ठीक, अभी नाम देखेंगे उसके। इसके बाद में यहां पर ये जो रिस्ट है जहां पे हम अपनी घड़ी पहनते हैं, यहां पर होती है 8 बोन्स। कितनी बोन्स होती है 8 बोन्स होती है। तो मैं इस तरीके से बना दे रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन्स होती है। ठीक, उसके बाद यहां पर ये वाला पार्ट जो है, अगर मुट्ठी बांध लेते हैं तो ये जो पार्ट सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको कितना पता चल रहा है, एक थंब की, ये इंडेक्स, मिडिल, रिंग और ये लिटिल फिंगर की, तो यहां पर हो जाती है टोटल 5 बोन्स। तो उसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ। बन गई 5, 1 2 3 4 5, ये मुट्ठी बंदी है, ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहां से ये फिंगर्स के अंदर कितनी बोन्स होती है, ये 1 2 3 पार्ट में अगेन बोन यहां पर डिवाइड होती है। तो मैं इसको अब दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये हो गई ग्रीन वाली ये बोन्स, ये 1 2 3 4 और यहाँ की ये 5। कौन सी वाली, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से यहाँ पे बेंड हो गई फिंगर, तो यहाँ पर ये दूसरी बोन है, यहाँ पर एक और बोन है। अब यहाँ से फिर से चेंज करेंगे हम, अब ये वाली बनाएंगे। ठीक, अब देखो लास्ट में ये अगर हाथ है इस तरीके से, तो मैंने ये जो बनाए हैं ये 8, ये रिस्ट बनाई है। क्या बनाई है, ये रिस्ट बनाई है। ठीक, और ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं ये बनाए हैं, ये वाली बोन्स बनाई है। ठीक है, मुट्ठी बांधते ये, अभी नाम नहीं बता रही हूं मैं। ठीक, उसके बाद में जो ग्रीन कलर की है वो कौन सी है, ये वाली है, ये वाली बोन्स है। ठीक है, और फिर से जो ब्लू कलर की छोटी छोटी सी है, ये कौन सी है, ये बीच वाली है, ये वाली, ये। तो इसके बाद ये बचेगी जिसके ऊपर नेल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सी बचेगी। लेकिन अगर हम थंब को भी ऐड कर लें तो देखो ये वाला पार्ट जो था थंब के पास है, ये वाला पार्ट ये थंब के पास है, लेकिन ये सबसे टॉप वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए थंब कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे अब एक बोन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं थंब पे नहीं बनाऊंगी, इधर बनाऊंगी इस तरीके से। अब कुछ हैंड टाइप का लग रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करती हूं, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन बना देती हूं। अब
अब लग रहा है हाथ जैसा। अब ये एक कंप्लीट बन गया फोरलिम्ब, मतलब कि एक हैंड, राइट। और क्या मैंने बताया था, एक हैंड के अंदर कितनी बोन्स है, 30 बोन्स है। तो अब हमको इसके अंदर टोटल 30 बोन्स काउंट करनी है और उनका नाम देखना है, ठीक है। अब ये राइट भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। देखो ये हो गई 1 2 या 3, ठीक है। ये टोटल कितनी हो गई 8, 1 2 3 4 5, ये हो गई टोटल 5। ये वाली कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी है 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब काउंट करते हैं, देखो ये 8 9 10 11, ठीक। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, हो गई टोटल 30 बोन्स, हो गई। अब ये एक हाथ में 30, तो दूसरे हाथ के अंदर भी सेम इस तरह से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से 8 5 5 5 4। अब इसके नाम समझते हैं, बहुत सिंपल है। देखो जो ये बड़ी सी शोल्डर में जाकर घुसी है ये वाली बोन, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं, इस बोन का नाम है ह्यूमेरस। देन उसके बाद है 2 बोन्स, ठीक है। एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। तो रेडियस और अल्ना कौन सी बोन को लिखोगे, तो देखो जहां पर भी थंब आता है आपका, अगर मैं इस तरह से देखूं हाथ को ऐसा रखूं, जहां पर थंब आ रहा है, थंब के ऊपर वाली जो बोन होती है वो रेडियस होती है और उसके नीचे वाली बोन अल्ना होती है। तो इस डायग्राम के अंदर थंब ये है, तो इसके साथ वाली बोन ये कौन सी हो जाएगी, रेडियस। और इसके पीछे या सामने वाली कौन सी हो जाएगी, अल्ना। ह्यूमेरस रेडियस अल्ना, ये ध्यान रखना, थंब के साथ वाली बोन रेडियस होगी। फिर ये यहाँ पे जहां पे हम वॉच पहनते हैं, रिस्ट होती है हमारी, यहाँ पे 8 बोन्स है, इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको, कार्पल्स। तो 8 कार्पल्स। देन कार्पल्स के बाद यहां पर ये क्या आती है, ये जो मुट्ठी बांधने के बाद दिख रही है, मेटाकार्पल्स। क्या है ये, मेटाकार्पल्स। ये हो गई मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद में ये यहाँ पे मेटाकार्पल्स है, ये हो गई कार्पल, ये हो गई मेटाकार्पल। अब जो ये फिंगर्स हैं 1 2 3, यहाँ पे जो 3 बोन्स हैं, इन सबको बोलते हैं फैलेंजेस। सारी बोन्स को मिला के क्या बोला जाता है, फैलेंजेस, ठीक। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो देखो जो सबसे आगे की तरफ में, जो हमारे यहाँ टिप के पास में जो बोन है, वो कौन सा एंड हो गया, डिस्टल एंड, आगे वाला। जैसे हमने नेफ्रॉन में पढ़ा था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस तरीके से ऐसा था। ये वाला जो, इसको क्या बोलते थे हम, पीसीटी, और इसको क्या बोलते थे, डीसीटी, क्योंकि ये आउट हो रहा था, आउटर वाला पार्ट था, राइट, यहाँ खत्म हो रहा था नेफ्रॉन। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जहां स्टार्टिंग होती है वहां प्रॉक्सिमल होता है, जहां खत्म होता है वहां पे डिस्टल होता है। तो ये हाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है आकर। तो ये वाले जो फैलेंजेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर के यहाँ पर है ये वाले, इनको बोलते हैं डिस्टल फैलेंजेस, ठीक है, जो 4 इन नंबर है। और यहां से फैलेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, और इसके ऊपर वाला तो मेटाकार्पल्स है, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। तो बीच वाले कौन से हो गए, इंटरमीडिएट फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस, ठीक। अगर आपको नाम याद रखना है तो रख सकते हैं, नहीं याद रखना है तो सिंपली फैलेंजेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं हाथ के अंदर हमारी फिर से बोन्स को। देखो ये हैंड हो गया, जो शोल्डर में गई है बोन, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। थंब के साथ वाली हो गई ये रेडियस, नीचे वाली अल्ना। देन ये होती है यहाँ पर 8 बोन्स कार्पल्स की। उसके बाद ये दिख रही है, ये क्या है, मेटाकार्पल्स, 5 8 5। देन यहाँ पे अगेन 5, ये क्या है, फैलेंजेस, यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। ये बीच वाली क्या है, ये इंटरमीडिएट फैलेंजेस, और लास्ट वाली क्या है, डिस्टल फैलेंजेस। 1 ह्यूमेरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, देन 5 proximal phalanges, then intermediate phalanges 5,
एंड डिस्टल phalanges आर 4, तो टोटल हो गई 30 इंटू 2 तो 60 बोन्स हो गई 4 लिम्स के अंदर। क्लियर? तो हमारा एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया 4 लिम्स का। अब हमको क्या देखना है? पेक्टोरल गर्डल मीन्स ये जो हैंड है ये शोल्डर के अंदर किस तरीके से अटैच है। शोल्डर में अटैच है, यहाँ पर ये शोल्डर बन रहा है तो कोई एक बोन होगी, यहाँ पर एक बड़ा सा बोन है उसमें जाके अटैच हो रहा है, तो हमें इस बोन के बारे में पढ़ना है। पेक्टोरल गर्डल का डायग्राम समझने से पहले एक चीज बना रही हूंगी मैं, वो डायग्राम ही है लेकिन उसको समझो। देखो, इसके पहले हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, उसमें वर्टिबल कॉलम पढ़ी थी हम लोगों ने। वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स थी टोटल? वर्टिबल कॉलम के अंदर थी 26 बोन। सपोज मैंने ये बनाई वर्टिबल कॉलम, जो स्ट्रेट नहीं, थोड़ी सी ऐसे कर्व में होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं? ये वर्टिब्रे होते हैं, राइट? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, यहाँ पे सैक्रल, देन कॉक्सिजियल होता है डाउन में। ठीक है, अब देखो ये वर्टिबल कॉलम से निकलते हैं कुछ मसल्स। क्या निकलते हैं? इस तरीके से मसल्स निकलते हैं। ये मसल्स एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, उसको पकड़ के रखते हैं। अब बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम है, यहां से मसल निकल रहे हैं, तो वो ट्रायंगुलर शेप की बोन कहाँ प्रेजेंट होंगी? हमारी पीठ में, यहाँ पर, ये जहाँ पे हाथ रखा है यहाँ पर। तो अब मैं जो बनाने जा रही हूँ वो यहाँ का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। कैसी होती है? इस शेप की, और सेम इधर भी प्रेजेंट होती है ये। यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कर्व होता है। ठीक, समझ में आई बात? ये ट्रायंगुलर शेप की बोन है, इसके यहां से थोड़ा सा उठा हुआ सा एक भाग रहता है, और यहां से घूम के जाती है एक बोन यहां तक। ठीक है, देन सेम यहां से भी ये गई यहां से यहां तक की एक बोन। क्लियर? बैकबोन है, कुछ मसल्स हैं, ट्रायंगुलर शेप की बोन को पकड़ के रखा है। इन ट्रायंगुलर शेप की बोन से कुछ निकल के उठ के बाहर आ रही है बोन, और घूम के आगे जा रही है। पीछे है ये वाला पार्ट कहां पर है? ये पीछे है। ठीक है, और यहां से बोन आगे आ रही है, इधर आ रही है। ठीक है, आगे आ रही है, ये आगे आ गई। अब आगे आने के बाद में यहां पर ये जो स्टेरनम है, स्टेरनम से एक बोन जा रही है जो इसमें जाके ज्वाइन हो जाएगी। आप यहाँ महसूस कर सकते हो गले में, अपने गले में थोड़े से अगर आप स्किनी हो तो आपको यहाँ पे ये हड्डी पता चलेगी। पता चल रही है? इस तरह की पकड़ में आती है हड्डी। अगर हेल्दी हो तो नहीं पकड़ में आएगी, अगर थोड़ा बहुत भी कम है आपका वेट तो आपको यहाँ पे एक हड्डी महसूस होगी, पकड़ सकते हो आप उसको। ये होती है क्या? कॉलर बोन, क्योंकि यहाँ पे शर्ट की कॉलर होती है, राइट? कॉलर बोन बोलते हैं इसको, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है क्लेविकल बोलते हैं। ये कॉलर बोन यहां से स्टेरनम से स्टार्ट होती है और पीछे जाती है। जैसी पीछे जाती है उसको एक ये वाली बोन मिलती है, और उसमें जाके वो आर्टिकुलेट हो जाती है, अटैच हो जाती है। आ रही है बात समझ में? आगे स्टेरनम है, ठीक है, आगे स्टेरनम एक बोन है, उसमें से हमारी निकली कौन सी बोन? कॉलर बोन। ये वाली बोन जो पता चल रही है, यहां से भी निकली हमारी और यहां से भी बोन निकली, और ये पीछे की तरफ में जा रही। जैसे पीछे गई घूम के, यहाँ पे इसको एक और बोन मिल गई, उसमें आर्टिकुलेट हो गई। जो पीछे से बोन आ रही थी वो कहां से आ रही थी? ये ट्रायंगुलर शेप की बोन से आ रही थी। ठीक, तो अब मैं क्या बनाने वाली हूं यहाँ पर? ये ऐसा, ये क्या है? ये है कॉलर बोन। क्या है ये? कॉलर बोन हमारी आगे की। और ये कहां अटैच हो रही है? ये अटैच हो रही है कि यहां पे पीछे स्टेरनम है, सॉरी आगे स्टेरनम है। हमारे वेंट्रल साइड में स्टेरनम है, वहां से निकली कॉलर बोन। ठीक है, डॉर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम, यहाँ बीच से वहां से कुछ मसल्स हैं जो ट्रायंगुलर शेप की बोन को पकड़ के रखे, और वहां से दो बोन ऐसे आगे आई, और ये आगे से कॉलर बोन उसके साथ में अटैच हो गई। ठीक, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देखते हैं क्या पेक्टोरल, सॉरी यहाँ पे जो बना नहीं है, पेक्टोरल गर्डल को।
तो ये जो है ट्रायंगुलर शेप की बोन और इसका ये प्रोजेक्शन पूरा, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, अब यहीं पर आकर जो हाथ हमने बनाया था इस तरीके से, ये बनाई थी हमने ह्यूमरस, इधर की ये अल्ना, इधर वाली हो गई क्या, ये रेडियस। ठीक है, यहां पर ये 8 कार्पल्स। फिर क्या बनाए थे हम लोगों ने यहां पर, ये मेटाकार्पल्स। ठीक है, और फिर क्या बनाए थे हम लोगों ने, फैलेंजेस। ये मेटाकार्पल्स होगा और यहां पर इस तरीके से 4 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हैंड, इसमें जाके फिक्स, तो ये ह्यूमरस। तो अब हमको ये पेक्टोरल गर्डल की बोन्स को पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, केवल नाम पढ़ना है। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है इसको बोलते हैं क्या, स्कैपुला। क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला। यहाँ पे इस तरीके से कर दो, ट्रायंगुलर बोन जो है वो उसका नाम है स्कैपुला। इसी स्कैपुला का पार्ट, बोन थोड़ा सा ऊपर निकल के आ गया, बाहर की तरफ में आ गया, तो जैसे ये जो उठा इसको बोलते हैं स्पाइन, ये उठे हुए भाग को बोलते हैं स्पाइन। अब वो जो घूम के जा रहा है, इतना यहां से जो घूम के जा रहा है, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। अब और ये स्टेरेनम से जो निकली है इसको बोलते हैं क्या, कॉलर बोन या क्लेविकल। नाम याद हो रहे, स्टेरेनम है, यहां से निकली क्लेविकल, कॉलर बोन। यहां पीछे हमारी बैकबोन है, यहां पे ट्रायंगुलर शेप बोन है स्कैपुला। स्कैपुला में से ऐसा करके और बाहर को प्रोजेक्शन निकला बोन का, उसको बोलते हैं स्पाइन। स्पाइन आगे जैसी घूमी उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस यहां की क्लेविकल से क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो ये इस तरीके से बन गया हमारा पूरा एक पेक्टोरल गर्डल। ये हो गया राइट साइड का, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का। अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, इट मींस जो ये बोन है जो यहां से घूम के इधर आ रही है, इसके नीचे की तरफ में इसी ट्रायंगुलर बोन में यहां पर ये कैविटी है, उस कैविटी में आके हमारा हैंड की ह्यूमरस बोन आके फंस जाती है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी। अगर मैं पहले नाम लिखाती फिर स्ट्रक्चर बनाती तो शायद नहीं याद होता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके बाद नाम याद करना चाहिए, तो वो ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। ट्रायंगुलर बोन बनानी है, उसमें से एक प्रोजेक्शन आउट हो रहा है बोन का ही, और वो आगे घूम के आ रहा है। आगे से स्टेरेनम से एक बोन आ रही है और वो दोनों घूमी हुई बोन जाकर इस तरीके से मिल जाती है। तो आगे स्टेरेनम से आई क्लेविकल, पीछे स्कैपुला से निकली स्पाइन, स्पाइन घूम गया एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल आकर इस तरीके से ज्वाइन हो गई। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे कैविटी है, इस तरह से कैविटी, खड्डा है यहाँ पर इस स्कैपुला में, उसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जहां पर आपकी हैंड की ह्यूमरस बोन आके फंस जाती है। तो ये क्या हो गया, एक पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में अगर बात करें तो कौन सी बोन होती है, पेक्टोरल गर्डल में केवल 2 बोन होती है, एक होती है क्लेविकल प्लस स्कैपुला। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइन ये स्कैपुला के पार्ट है, स्पाइन एंड एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, स्कैपुला के पार्ट है। स्कैपुला कहाँ है, यहां पर है, वो कुछ मसल्स हैं जो बैकबोन से निकले हैं, उससे उसको पकड़ के रखा हुआ है। और स्कैपुला का ही एक पार्ट क्या है, स्पाइन, स्पाइन से आगे घूम के एक्रोमियन प्रोसेस। तो क्लेविकल और स्कैपुला मिलके, ये 2 बोन मिलके क्या बनाती है, पेक्टोरल गर्डल। तो ये राइट पेक्टोरल गर्डल में हो गई एक क्लेविकल एक स्कैपुला। उसी तरीके से लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल में हो गई एक क्लेविकल एक स्कैपुला। तो कितनी क्लेविकल हो गई, एक यहाँ की एक यहाँ की, 2 क्लेविकल। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकती हूंगी 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 4 बोन्स हो गई। कितनी बोन हो गई, 4 बोन्स हो गई पेक्टोरल गर्डल के अंदर। उसी तरीके से हमको अब पेल्विक गर्डल की बोन्स देखना है।
तो अभी यहाँ पर हमने पढ़ ली फोर लिम्स में कितनी टोटल 60 बोन्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको देखनी है टोटल 60, मीन्स एक पाँव की 30, दूसरे पाँव की 30। पेक्टोरल गर्डल में हो गई टोटल 4 बोन्स, और उस तरीके से पेल्विक गर्डल के अंदर हम दूसरी बोन्स देखेंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पर कितनी हो जाएगी 126 बोन्स। और एक्सियल एक्सोस्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितनी बोन्स थी हमारी टोटल 80 बोन्स थी। क्लियर यहाँ तक? अब समझ में आ गया? फिर से एक बार देख ले हमारा फोर लिम्ब का। ये हो गए क्या हमारे डिस्टल फेलेंजेस, ये हो गए डिस्टल फेलेंजेस, ठीक है 4। उसके बाद है इंटरमीडिएट फेलेंजेस 5, देन प्रॉक्सिमल फेलेंजेस 5, यहाँ पे मेटाकार्पल्स 5, कार्पल्स 8, यहाँ पर ये हो गया रेडियस 1, अल्ना 1, ह्यूमेरस 1, स्कैपुला, स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस, उससे अटैच हो गई कॉलर बोन, और कॉलर बोन अटैच है किससे? स्टेरेनम से, ठीक है। अब एक और पॉइंट ये याद रख लो, ये डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं बना हुआ है। जो ये स्कैपुला बोन होती है, ये जो पूरी स्कैपुला बोन है, अगर ये तो पीछे प्रेजेंट है हमारे, है ना, ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, लेकिन डॉर्सल तो है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वेंट्रल साइड से उसका क्या लोकेशन होगा या पोजीशन होगी, तो जो स्टेरनम होती है, स्टेरनम में से रिब्स निकलती है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 12 रिब्स होती है। सेकेंड रिब से लेके 7th रिब तक जो ट्रू रिब्स होती है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं, ये सपोज यहाँ सेकेंड रिब है, यहाँ फर्स्ट रिब है, ये 3rd 4th 5th 6th 7th रिब तक के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स ये स्टेरनम थोड़ी सी नीचे होती है। क्योंकि मुझे यहाँ बनानी थी इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाई। ये बैकबोन, अगर मैं बोलूं ये रेड वाली बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम है, तो यहाँ पर ही आगे स्टेरनम होगी, ठीक है। और ये स्टेरनम के सेकंड से लेके 7th वाली रिब के बीच में पीछे की तरफ में क्या प्रेजेंट होगा? ये 2 स्कैपुला प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया पेक्टोरल गर्डल तक और फोरलिम्ब तक। अब हम देखते हैं कौन से हिंड लिम्ब के अंदर कितनी बोन्स होती है।